गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 का पाठ भाड़ में भुनी हवेली। बच्चों, आप सबने अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ तक भी जान लेना आवश्यक है कि अंग्रेज़ी शासन के समय जिन लोगों को जमींदार आदि की पदवी दी जाती थी, उनके द्वारा भी किए गए अत्याचार कुछ कम नहीं थे। समाज शोषक और शोषित दो दलों में विभाजित था। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बड़ों बड़ों का मान घमंड चकनाचूर कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ जमींदार पंडित उदयभान के साथ। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें संवेदना शून्य नहीं होना चाहिए। पंडित उदयभान संवेदना शून्य प्रवृत्ति भुनगी के अभिशाप के आगे नहीं टिक सके। कैसे, जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं पाठ भाड़ में भुनी हवेली। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव था। वहाँ एक वृद्ध संतानहीन गोड़िन रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास 1 इंच भी ज़मीन न थी और ना रहने का घर था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। भाड़ आप जानते हो बच्चों, जिसमें अनाज को भुना जाता है। गांव के लोग प्रायः एक समय चबैना या सत्तू खाकर पेट भरते थे, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी भुनाई पाती वही भून कर या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन एकादशी और पूर्णिमा के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता था। वे दोनों दिन उपवास के होते थे। उपवास मीन्स व्रत। गांव के जमींदार पंडित उदयभान भुनगी से मुफ्त में दाने भुनवाते थे। भुनगी को उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था, इस कारण कई बार उसे भाड़ बंद भी रखना पड़ता था। पंडित जी भुनगी से बेगार करवाना अपना अधिकार समझते थे। चूँकि वह अपने गांव में उनकी ज़मीन पर रहती थी। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर भुनगी झुंझला पड़ती थी। तभी जमींदार के 2 चपरासी 2 बड़े बड़े टोकरे लेकर आए। भुनगी यह देखकर सहम उठी। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। चपरासी ताकीद कर गए कि तीसरे पहर तक सारा दाना भुन जाना चाहिए। भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना आसान नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतः तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई। उसकी समझ में ना आता था क्या करे। ना भूनते बनता था, ना छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी ना तो मुझे रोटी खिलाते हैं, ना मेरे आंसू पोंछते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती मेरे पास है। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल है। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। एक चपरासी ने उल्हाना दिया, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है। इनका सत्तू कैसे बनेगा। अनाज का सत्यानाश कर दिया। देखना आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया।
और वह अभागिन निरालंब हो गई, यानी कि उसका कोई सहारा नहीं रहा। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के मिट जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़ैया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। इस प्रकार एक पूरा महीना बीत गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयवान अपने दो तीन चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था, यानी कि वो दोबारा से बना रही थी। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लोंदे रख रही थी। सहसा उदयवान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से फिर से भाड़ बना रही है? भुनगी ने हक बकाकर देखा तो सामने जमींदार खड़े दिखाई दिए। उदयवान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयवान आग बबूला होते हुए बोले, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूँगा। कहने के साथ ही उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ओर ठोकर नाद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर में आ पड़ी। उदयवान ने पूछा, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी? भुनगी ने सफाई दी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयवान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी ने याद दिलाया, सेवा तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँगी? उदयवान पलट कर बोले, गांव में रहोगी तो सेवा तो करनी पड़ेगी। भुनगी ने खुलासा किया, सेवा तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊँगी, गांव में रहने के नाते सेवा नहीं कर सकती। उदयवान ने तेवर बदले, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी ने पूछा, क्यों छोड़कर निकल जाऊँ? मैं इसी झोंपड़ी में बूढ़ी हुई हूँ। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे खाली नहीं करा सकता। उदयवान भड़के, अच्छा तो तू अब मुझे कानून बगाड़ने लगी? हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। उदयवान ने साथ चल रहे चपरासियों को आदेश दिया, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। आग की लपटें आकाश से बातें करने लगी, किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग आग के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी है लंका दहन देखती रही। उसी समय पवन भी वेग से चलने लगी। ऊर्ध्वगामी लपटें दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियाँ थीं, वे सब आग का ग्रास बन गई। लपटें कुछ और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयवान की हवेली थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते यह भवन उस नौका की भांति अग्नि सागर में विलीन हो गया, जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही थी। जमींदार की हवेली में जो कोहराम मचा, वह भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी था। बच्चों, प्रेमचंद द्वारा लिखी ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें निर्बल को सताना नहीं चाहिए। असहाय की पीड़ा का हमें अनुभव करना चाहिए। हो सके तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें तभी कहावत कही गई है कि गरीब से मत डर, गरीब की हाँ से डर। तो यहाँ भुनगी की हाँ ने उदयवान की पूरी हवेली को ले लिया। आशा है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। धन्यवाद।